गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी ली गई है। आपने इस सत्संग द्वारा उस वक्त की हालत का बयान किया हुआ है जब रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाती है। रूह जब खंडों ब्रह्मांडों पर पहुंच जाती है तब क्या होता है, उसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सत्संग बड़ा ही विचार करने योग्य है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, तुम घर आवो मेरे मीत। आप कहते हैं, ऐ प्यारे, यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह मन माया का देश है। जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं यह भी हमारा नहीं बल्कि किराए का मकान है। हमने इस किराए के मकान को अपना असल मकान समझ लिया। हमारा अपना असल घर, असल देश सचखंड, सतनाम और अनामी है। आओ मेहनत करो, भीतर का पर्दा खोलो और अपनी रूह को ऊपर की ओर ले चलो। जब तक रूह 9 द्वारों द्वारा संसार में भटकती रही तब तक इसे अपने असल घर की खबर ना लग सकेगी। जब तक रूह अपने असल घर सचखंड में ना पहुंच गई तब तक यह परम आनंदित ना हो सकेगी, सुखी ना हो सकेगी। इस संसार में भटकती हुई रूह सिवाय दुख के और कुछ भी हासिल नहीं कर पाती। यहाँ इस संसार में हमारा दुश्मन कौन है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, मन, माया, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे दुश्मन। जिस वक्त गुरु हमें नाम दे देता है, हम नाम की कमाई करते हैं, हमें शब्द की लज्जत आ जाती है, तब जितने दोष होते हैं सारे भाग जाते, जितने दुश्मन होते हैं सारे निकल कर बाहर हो जाते हैं। रूह खाली यानी आज़ाद हो जाती। जब सदगुरु की कृपा से अंदर नाम की लज्जत आ जाए फिर मन दौड़ता नहीं। नाम की लज्जत से बढ़कर दुनिया में कोई लज्जत नहीं। उसे पाकर मन लीन हो जाता है, उसका भागना दौड़ना बंद हो जाता है। जब मन भाग दौड़ से हट जाता है फिर अंदर गुरु प्रकट हो जाता। जब भीतर गुरु प्रकट हो जाता है तो रूह खंडों ब्रह्मांडों पर पहुंच जाती। आप कहते हैं, जब रूह खंडों ब्रह्मांडों पर गई तो अंदर मीठे मीठे बाजे और राग रागनियां होने लग गए, जिसे हम कीर्तन भी कहते हैं। फिर जैसे जैसे भीतर की लज्जत आती गई, रूह ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो गई। भीतर हो रहा कीर्तन, भीतर गूंजता नाम रूह को परमात्मा तक ले जाता है, परमात्मा से रूह का मिलाप करवा देता है। लेकिन यह सारा सामान कब मिलता है, भीतर के रहस्य की खबर कब लगती है? जब हमें गुरु पर भरोसा आ जाता, जब हम गुरु के वचनों का पालन करते। बिना सदगुरु के हमारा मकसद पूरा नहीं होता। हमारा मकसद नाम धुन है, जिसका ताल्लुक गुरु के साथ। जब तक गुरु नहीं मिलता अंदर रास्ता नहीं खुलता। अगर धुनात्मक नाम का भेद नहीं मिला, अंदर जाने की राह नहीं मिली, आत्मा रूहानी मंजिलों पर नहीं गई, सचखंड में नहीं पहुंची, जन्म मरण खत्म नहीं हुआ, तो या तो हमने गुरु की तलाश नहीं की, या अगर की है तो पूरा गुरु नहीं मिला। अगर मिला भी तो हमें उस पर विश्वास नहीं आया। जो आदमी नाम से खाली रह गए उनकी बुद्धि काल ने भ्रष्ट कर दी। यह मनुष्य जन्म जो 84 लाख योनियां भोग कर मिला था, फिर यह बर्बाद चला जाता है, इसका हम लाभ नहीं उठा पाते। आप समझाते हैं, यह वक्त भजन करने का है, परमात्मा से मिलने का है। 84 लाख योनियों में से निकलने की राह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म ही है। अगर इसे हम शराबों, कबाबों और अन्य विषय विकारों में गवा देंगे तो आगे फिर 84 का चक्कर मौजूद है। 84 के इस जेल खाने से बाहर निकलने का मौका हमारे पास इसी जन्म में है, इस मनुष्य के जामे में है। हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें चाहिए कि सदगुरु के साथ प्रेम, प्यार और ताल्लुक पैदा करें, मगर हम मन का साथ लेकर काम, क्रोध जैसे चोरों ठगों के साथ दोस्ती कर बैठे। अगर मनुष्य जन्म में नाम नहीं मिला तो कोई जन्म नहीं है जिसमें हमें नाम की प्राप्ति हो जाए। केवल मनुष्य जन्म में ही हमारा नाम से संबंध जुड़ सकता। बिना मेहनत के यह दौलत मिलती नहीं है। इसलिए हमें निरंतर मेहनत करके, निरंतर ध्यान करके, निरंतर भजन में बैठ के इस दौलत को हासिल करना चाहिए। हम तो आलस में पड़े रहते हैं।
हम धन के लिए मेहनत करने को राजी हैं, पद के लिए मेहनत करने को राजी हैं, लेकिन भीतर उतरने के लिए ज़रा भी मेहनत नहीं करते। भीतर उतरने के लिए बैठते हैं तो कभी हमारा शरीर दर्द करने लग जाता है, कभी हमारा मन नहीं लगता, कभी हमें आलस पकड़ लेता है, नींद पकड़ लेती है। अपने आप को भीतर उतरने से रोकने के लिए हमारे पास अनेक बहाने हैं, लेकिन बाहर संसार में भटकना हो, विषय भोगों के पीछे भागना हो, तब हम कोई बहाना नहीं मारते। मालिक के नाम से हमें आलस आ जाता है, लेकिन अपने नाम की ख्याति के लिए हम दिन रात हाथ पैर मारते रहते। ख्याल रहे, हमारा नाम तो इस संसार में ही रह जाएगा। केवल परमात्मा का नाम ही हमारा साथ दे सकता है। परमात्मा का नाम ही हमें जन्म मरण के चक्कर से 84 के इस जेल खाने से बाहर निकाल सकता है। आप कहते हैं जो पापी आत्माएं हैं, यानी मैले चित्त वाले हैं, उन्हें मालिक की भक्ति अच्छी नहीं लगती, उन्हें भीतर उतरना अच्छा नहीं लगता, ध्यान में बैठना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह मक्खी चंदन, कस्तूरी, मुश्कपूर वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर नहीं बैठती, मैले पर सारा दिन भिन भिन करती है और खुशबू उसे बुरी लगती है, उसी तरह मैले चित्त वाले जीव मालिक की भक्ति से दूर रहते हैं और संसार के मैले पदार्थों की तरफ दौड़े चले जाते हैं। उनके पीछे भाग भाग कर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते। आप फिर से याद दिलाते हुए कहते हैं, यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह तो सारा मनमाया का देश है। इसके पदार्थों के पीछे भागकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। हमारा घर सचखंड सतनाम है। हम उस समुद्र की बूंद हैं। इस वजूद में अभ्यास करके, इस देह में बैठकर मालिक की भक्ति करके हमें भी वहां पहुंच जाना है। वह देश ना प्रलय में डहता है, ना महाप्रलय में डहता है, इसीलिए उसका नाम सतनाम। और अपने असल देश सचखंड पहुंचने के लिए नाम का रास्ता सबसे आसान। ना कामकाज का हर्ज होता है, ना कौम का हर्ज होता है, ना मजहब का हर्ज होता है। नाम में कशिश है, लज्जत है। अगर आप अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो तो वह खुद ब खुद खींच लेगा और आपको वहां ले जाएगा जो आपका असली घर है, और किसी साधन की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब यह सवाल पैदा होता है कि वह घर कैसा है, जिस पर आप जवाब देते हुए कहते हैं, वह घर अगम है, अपार है, बेअंत है, ला इंतहा है। ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरा, ना कभी आया, ना कभी गया। है आपके अंदर, लेकिन मिलता कब है? जब आप 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो। वह नाम वहां हो रहा है। सारी किताबें कहती हैं कि वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। आंखों तक, कान वगैरह शरीर के 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों को बंद करके 10वीं गली खोलो, जहां आपको हमेशा रहना, यहां हमेशा नहीं रहना। फिर भी हम ख्याल नहीं करते कि वह कैसा है। जिस घर को हमें छोड़ देना है, उस घर में हम बैठे हुए हैं, उस घर से प्रीत लगाए बैठे हैं। जिस घर में हमें हमेशा रहना है, उसकी हमें कोई फिक्र ही नहीं है, यानी हम अज्ञानता के अंधकार में पड़े हुए हैं। जब 10वां द्वार खोलोगे, अंदर प्यारी से प्यारी रागनी, प्यारे से प्यारा शब्द हो रहा है। वह शब्द हर एक आदमी के अंदर है, चोरों, ठगों, बदमाशों सभी के अंदर है। मगर जब तक कोई रूहानी मंजिलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक उस शब्द तक पहुंचने की राह नहीं मिलती। जब हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस राह से अंदर जाएं, वे हमसे कहते हैं कि 10वीं गली खोलकर अंदर रूह को ले जाओ। वहां 5 शब्द धुनकारे देते मिलेंगे। वह सीधी सड़क है, पूछने की भी जरूरत नहीं। उस शब्द को पकड़ लो तो रूह अपने असल घर सचखंड तक पहुंच जाती। लेकिन यह स्मरण रख लेना जरूरी है, जब तक प्रेम ना हो, प्यार ना हो, सत्संग ना हो, आत्मा शब्द को पकड़ती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ मलिन मन है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं, अगर है तो मन है। अगर हमें किसी ने मालिक से जुदा किया हुआ है तो मन ने किया हुआ। उसने हमसे हीरे जवाहरात छिपाकर हमें विषय विकारों में भुला दिया है। हम संतों के पास जाते हैं, कामिल फकीरों के वचन सुनते हैं, पर कभी मानते नहीं। इस कान में वचन पढ़ते हैं, उस कान से हम वचनों को निकाल देते। फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी रूह ऊपर नहीं चढ़ती, मन नहीं लगता। हम मन का कहा मानते हैं, गुरु का कहा नहीं मानते। जो हमें दुनिया से निकालता है, उसका कहा नहीं मानते, उसके कहे अनुसार भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते। अगर मन झूठ भी कह दे तो हम इसका कहा मानकर इसके पीछे चलना शुरू कर देते।
महात्माओं ने इस मन को बड़ी मुश्किल से वश में किया। थोड़ी मेहनत से यह वश में नहीं आता। हमें भी मेहनत करनी होगी, तभी हमारा यह मन वश में आ सकता है। जब तक यह मन वश में नहीं आया, तब तक यह बाहर संसार में भटकता रहेगा। यह बाहर से बातें करता रहेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। जब तक यह अंदर नहीं जाएगा, तब तक कुछ भी मिलने को है नहीं। आप कहते हैं मन मैला है, बेईमान है, हमारा दुश्मन है, हमें अंदर नहीं जाने देता। हम इसके साथ प्यार किए बैठे। जो दुश्मन के साथ प्यार करेगा वह सुखी कब हो सकता है? मन को वश में करने की अगर कोई दवा है तो केवल एक ही है। चाहे दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, मन काबू में नहीं आता। मन लज्जत का आशिक है। इसे भीतर की लज्जत देनी होगी। जब यह भीतर की लज्जत लेगा, जब यह भीतर के अमृत को पिएगा, तब यह काबू में आ जाएगा। भीतर बरसते अमृत की लज्जत पाकर, शब्द की लज्जत पाकर मन बाहर संसार में भटकना बंद कर देता है और 9 द्वारों से निकलकर अपने स्थान त्रिकुटी पर लौटना शुरू कर देता है। आप समझाते हैं हमारा वास्तविक उद्देश्य आत्मा को अंदर नाम यानी शब्द में लीन करना है। जब मन को अपने भीतर ही परमात्मा के नाम का मीठा अमृत पीने को मिल जाता है, तो हृदय में सच्ची तृप्ति आ जाती है और वह स्वयं ही इंद्रियों के भोगों की ओर से मुंह मोड़ लेता है। जिसे नाम जैसी अनमोल वस्तु मिल जाती है और जिसका मन अंतर में नाम के रंग में रंग जाता है, उसका किसी अन्य वस्तु की ओर ध्यान ही नहीं जाता। जो लोग प्रभु भक्ति करके या नाम का रस चख लेते हैं, उन्हें अन्य सब रस निर्स और फीके लगने लग जाते हैं। सिर्फ सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करके ही हमारा मन निर्मल, पवित्र और पाक हो सकता है। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम 84 के दुखों से बच सकते हैं। अगर किसी को सांप डस लेता है तो उसके इलाज के लिए, उसका जहर उतारने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसकी दवा के द्वारा सांप का जहर उतर जाता है। इसी प्रकार अगर हम मन रूपी सांप का जहर अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, तो हमें संतों के पास जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना होगा। मन को वश में करने का और कोई इलाज या तरीका नहीं है। यह हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया के मोह या प्यार में फंसकर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब यह राम नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिन जाता है। इसके अलावा और कोई विचार करना या इस मन को वश में करने का और कोई उपाय करना व्यर्थ है। शब्द ने ही इस दुनिया की रचना की है और जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को इस दुनिया से खींच लेगा, यहाँ प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी। यह जितनी भी दुनिया की रचना है, सब 5 तत्वों की बनी हुई है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक चीज में कोई ना कोई तत्व मौजूद है। ये 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शब्द के कारण और शब्द के आश्रय ही ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को दुनिया से निकाल लेता है, पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा ले जाती है, हवा को आकाश खा जाता है और इस सारी दुनिया में धुंधकार छा जाता। इसी तरह हमारा यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। जब तक उस शब्द की किरण हमारे अंदर है, हम दुनिया में किस तरह दौड़ते फिरते हैं। जिस दिन उस शब्द की किरण या आत्मा को परमात्मा शरीर से निकाल लेता है, हमारा सारा शरीर यानी ये 5 तत्व बेकार हो जाते हैं। ये 5 तत्व 5 तत्वों में ही जाकर मिल जाते हैं और हमारी हस्ती खत्म हो जाती। इसी तरह महात्मा हमें समझाते हैं उस शब्द के ही आधार पर सारी दुनिया चल रही है। यह सारा संसार शब्द के द्वारा ही अस्तित्व में आया है और इसी से सारा नूर प्रकट हुआ है। हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिस ताकत ने दुनिया की रचना की हो, उसका क्या इतिहास हो सकता है, क्या समय और क्या अवधि तय की जा सकती। उसका समय, उसकी अवधि तो कोई हो ही नहीं सकती। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस सच्चे शब्द की जरूरत है। वह सच्चा शब्द, वह सच्चा नाम परमात्मा ने सब मनुष्य के अंदर रखा हुआ। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उस सच्चे शब्द को खोजकर अपने ख्याल को उससे नहीं जोड़ते, अपने आप को उसमें जज्ब और लीन नहीं करते, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता।
ना ही हमारा परमात्मा के साथ मिलाप हो सकता। पर ना तो हम देह के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं, ना ही 84 के इस जेल खाने से छुटकारा पा सकते। आप फरमाते हैं, जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है, इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों ना हो, यह नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती। वह नाम जो हमारे कर्मों का हिसाब खत्म कर देता है, वह कहीं बाहर नहीं है। जो उस नाम को शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारियों की तरह अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, लेकिन आखिर में उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज हमारे घर के अंदर है तो बाहर खोजने से वह हमें कैसे मिल सकती? जो शब्द, जो नाम हमारे इस देह के भीतर मौजूद है, अगर हम उसे बाहर खोजने लग जाएं, तब फिर केवल हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें उस नाम की खोज, उस शब्द की खोज अपनी इस देह के भीतर ही करनी चाहिए। कैसे हम अपनी इस देह के भीतर नाम की खोज करें, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है, और इस सफर की 2 मंजिलें, एक आंखों तक और दूसरी आंखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो स्थान है, वह हमारी आंखों के पीछे है। ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन शिव नेत्र और दिव्य चक्षु कहकर किया। गुरु नानक साहिब उसे घर का दरवाजा या तिल कहते हैं। अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना चाहें, तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर माथे पर आकर टिक जाता। किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम कभी टांगों पैरों पर हाथ नहीं टिका। आंखों के बीच और पीछे के स्थान का हमारे सोचने विचारने के साथ बड़ा गहरा संबंध। हम सबका ख्याल यहाँ से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है, जिस कारण मन एक क्षण के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता, तब तक यह अपने घर त्रिकुटी में जाकर नहीं समा सकता। हमारे शरीर के 9 दरवाजे, 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। कितनी ही अंधेरी कोठरी के अंदर जाकर क्यों ना बैठ जाओ, बाहर कितने ही ताले क्यों ना लगे, हमारा मन वहां से भी भाग जाता है और बाहर संसार में फैलना शुरू कर देता। हमारे मन को दलीलें करने की और सोचने की जो आदत पड़ी हुई है, इसको महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। हम कभी 1 मिनट के लिए भी सिमरन के बिना नहीं रह सकते। कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है, कोई घर के कामकाज का सिमरन करता है, कोई दफ्तर या कारोबार का सिमरन करता है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं, उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। अगर बच्चों का सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शक्लें आंखों के आगे आ जाती। अगर घर के कामकाज के बारे में ख्याल आता है, तो घर के कारोबार आंखों के आगे आना शुरू हो जाता। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं, उसका ध्यान भी करना शुरू कर देते। जिन जिन शक्लों और पदार्थों का सिमरन और ध्यान पकता चला जाता है, उनके साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। सिमरन और ध्यान के जरिए हमारा उनके साथ इतना लगाव और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उनके ही आने शुरू हो जाते। मौत के वक्त उन्हीं की तस्वीरें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, और मौत के समय फिर जिस ओर हमारा ख्याल जाता है, हम उसी धारा में बहना शुरू कर देते। मौत के बाद मोह और प्यार के बंधे हम बार बार दुनिया में आते हैं और 84 के चक्कर में फंसे रहते। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है। हमें इस कुदरती आदत से फायदा उठाना है और दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करना, क्योंकि सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी होती। दुनिया की नाशवान चीजों का सिमरन करके हम उनसे मोह या प्यार किए बैठे हैं।
उनमें से कोई भी चीज़ हमारा साथ देने वाली नहीं। उनका मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले आता है। हमें चाहिए कि उस मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करें जो कभी फना नहीं होता, जिसकी अंश हमारी आत्मा है और जिसके अंदर वह समाना चाहती। वह परमात्मा निश्चल, वह कभी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते, उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता। हमें आंखों के पीछे अपना ख्याल जमाकर परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापिस इकट्ठा करके इसी केंद्र पर एकाग्र करना। यह इतना सरल और आसान तरीका है कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिमरन करने की सभी को कुदरती तौर पर आदत पड़ी हुई है। हमें दुनिया का सिमरन करने की इस आदत को छोड़कर मन को उस मालिक के नाम के सिमरन में लगाना। जब सिमरन के द्वारा हमारा ख्याल उलटकर आंखों की तरफ इकट्ठा होता है तो मन उस जगह टिकता और ठहरता नहीं, क्योंकि उसे बार बार नौ द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। इस अंधेरे और शून्य में मन को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम मन को किसी के स्वरूप के ध्यान का आधार नहीं देते और उसे वहां ठहराने वाली कोई चीज नहीं मिलती, तो हमारे ख्याल के लिए वहां ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि मन को वहां खड़ा करने के लिए किसी न किसी के स्वरूप के ध्यान का आधार देना बड़ा जरूरी है। अगर सिमरन से ध्यान एकाग्र होगा और ध्यान से अंदर टिकेगा तो सवाल यह है कि ध्यान किसके स्वरूप का करना चाहिए। यह बड़ी सोच और विचार करने योग्य बात है, क्योंकि जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेंगे कुदरती ही हमारा उनके साथ मोह और प्यार पैदा हो जाएगा, और जहां वह जाएगा हम भी उसके मोह और प्यार से बंधे हुए वहीं जाएंगे। इस बात पर विचार करने के लिए हम सारी दुनिया पर नजर डालकर देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे ध्यान के काबिल हो सकती। जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, ये सब 5 तत्वों की बनी हुई हैं। हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व मौजूद हैं, इसलिए महात्मा हमें रचना का सिरताज या अशरफुल मखलूकात और 5 तत्वों का पुतला कहते हैं। तत्वों की दृष्टि से हम रचना को 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी वह है जिसमें पानी का तत्व प्रधान है। इसमें फल, फूल, सब्जी और पेड़ पौधे आते हैं। अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर पेड़ों पौधों आदि का ध्यान करेंगे तो हम उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्यान हमें उन्हीं के जामे में यानी पेड़ पौधों आदि के जामे में ले जाएगा। इसलिए पूरा वनस्पति जगत हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छू वगैरह की है, जिनके अंदर 2 तत्व प्रधान है, पृथ्वी और अग्नि। ये भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकते। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनमें 5 तत्व हैं, हवा, पानी और अग्नि। अगर हम 5 तत्वों वाले मनुष्य होकर मोर, चिड़ियाओं आदि का ध्यान करेंगे तो हम इन पक्षियों के जामे में आ जाएंगे। हमारा मकसद तो इंसान के जामे से भी ऊपर जाने का, इसलिए यह श्रेणी भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं। चौथी श्रेणी चौपाई जानवरों की है, जिनमें बुद्धि या आकाश नहीं, बाकी 4 तत्व मौजूद है। इसलिए गाय, बैल, घोड़े वगैरह भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं। 5वीं श्रेणी खुद इंसान की है और हर इंसान में 5 ही तत्व मौजूद हैं। इसलिए कुदरती तौर पर मन में यह विचार आता है कि इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, खासकर आजकल के जमाने में जब हमारे सबके अधिकार समान। अब इंसान का ध्यान नहीं करता। देवी देवता किसी ने आज तक देखे नहीं, गाय भैंसों की बोली समझ नहीं आती और मालिक के स्वरूप का पता नहीं। इस नुक्ते पर पहुंचकर बहुत से लोग परमात्मा की हस्ती से ही इनकार कर देते हैं और बाकी सब भी इस उलझन में फंस जाते हैं कि अब कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य हो सकती। महात्मा एक बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं कि अगर एक कमरे में बहुत से रेडियो रखते हैं जिनका कनेक्शन किसी बैटरी या बिजली से ना हो तो हम कभी किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते, लेकिन उनका कनेक्शन अगर किसी बैटरी या बिजली से हो जाए तो हम जिस देश के चाहें उस देश की खबर सुन सकते।
इसी प्रकार हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनका कनेक्शन या तार परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ। वे अपनी भक्ति और प्यार के बंधे हुए वापस जाकर उसी परमात्मा से मिल जाते। इसलिए हम भी उनके स्वरूप का ध्यान करके, उनके साथ प्यार करके वापस जाकर उसी परमात्मा के अंदर समा जाएं। यानी हमें सद्गुरु के ध्यान को हमेशा मन में रखना है। यह स्वरूप ही ध्यान के योग्य है। सद्गुरु का स्वरूप ही केवल और केवल हमारे ध्यान के योग्य। सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा हम वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाते। ध्यान के द्वारा हमारे ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती। ध्यान हमें अपने सद्गुरु का करना है, जिन्होंने मालिक की भक्ति का तरीका और रास्ता हमें बताया हुआ। जब सिमरन द्वारा हमारी सुर तीसरे तिल में एकाग्र होती है, ध्यान के द्वारा वहां ठहर जाती है, तब हमें अपने आप पता चल जाता है कि आंखों के पीछे एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज आ रही। यह आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है और हर एक मनुष्य के अंदर है। यहाँ किसी कौम, मजहब या मुल्क का सवाल नहीं। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई ईसाई हो, जो भी भाग्यशाली जीव अपने ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करता है, उसका ख्याल अपने आप उस आवाज के साथ जुड़ जाता है। उसकी सुर्त शरीर को खाली करके तीसरे तिल में एकाग्र हो जाती है और शरीर सुन्न हो जाता है। इस अभ्यास या क्रिया को महात्मा 9 द्वारे खाली करके 10वीं गली में जाना या जीते जी मरना कहते हैं, क्योंकि ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करके उस मीठी और सुरीली आवाज को सुनने से आत्मा और मन 9 द्वारों से आजाद हो जाते हैं और इनका संबंध इस दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। दुनिया के सब दुख भूलकर मनुष्य अपने अंदर शब्द की स्थायी खुशी का अनुभव करने लगता है। उस मीठी और सुरीली आवाज को ही, जो आंखों के पीछे से आ रही है, महात्मा शब्द या नाम कहकर पुकारते। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, सबके रीति रिवाज या शरीयत अलग अलग है, लेकिन जो असलियत है, हकीकत है, रूहानियत का मूल है, वह हर धर्म या मजहब की तह में एक ही है। उस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग लफ्ज़ों के द्वारा समझाने की कोशिश की, लेकिन मतलब सबका उसी रूहानियत से है, उसी नाम या शब्द से है, जो हर एक मनुष्य के अंदर मौजूद है, दिन रात धुनकारे दे रहा है। हमें बाहरी लफ्ज़ों के बहस मुहावसे में नहीं उलझना है। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस केंद्र पर अपने ख्याल को एकाग्र करना है, जहां वह शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। जब हम अपने शरीर के 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, तो हम अपने असली घर के दरवाजे पर आ जाते। हमारा असली घर सचखंड है, जहां परमात्मा का निवास है। उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। उस दरवाजे की निशानी यह है कि उस जगह पर अनहद शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा। जब तक उस घर के दरवाजे पर ख्याल को इकट्ठा करके शब्द को नहीं पकड़ते, हमारी सुरत शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हमारा मुक्ति प्राप्त करने का सवाल पैदा नहीं होता। तब तक फिर हम इस माया के जगत में फंसे रहेंगे, 84 के चक्कर में फंसे रहेंगे। नाम की कमाई के बगैर जो भी साधन या तरीका हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपनाते हैं, वे हमें देह के बंधनों में और ज्यादा फंसा देते। आप समझाते हैं सच्ची सुखमणि नाम है और नाम की प्राप्ति सिमरन द्वारा होती। सिमरन से ही हृदय कमल सीधा होता है और अनहद शब्द के अमृत से भरपूर हो जाता। सद्गुरु द्वारा दिया गया सिमरन व्यर्थ नहीं जाता। इस सिमरन द्वारा जीव अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो जाता। परमात्मा के नाम का सिमरन संतों के समझाने के अनुसार सुरत को दोनों आंखों को पीछे और बीच में रखकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक मनोरथ आत्मा को संसार से मोड़कर शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे 10वीं गली या 10वें दरवाजे में लाना है। संत महात्माओं ने इस 10वें दरवाजे की बहुत महिमा की है। यह आंतरिक रूहानी जगत और बाहरी मायावी संसार के बीच में एक पुल की भांति है। इस बिंदु से उतरकर हमारा मन, आत्मा और शरीर संसार में फैलते हैं। इसी पर वापस पहुंचकर ये आंतरिक रूहानी जगत में दाखिल हो सकते। इस दरवाजे से लांघ कर ही हम संसारिक बंधनों से मुक्त होकर निज घर की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते। इसलिए इसको घर का द्वार और मुक्ति का द्वार कहा जाता।
दोनों आंखों या आंखों के दो तिलों के पीछे होने के कारण महात्माओं ने इसको तीसरी आंख या तीसरा तिल भी कहा है। इस बिंदु पर एकाग्रता प्राप्त करने से अंतर में प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता, जिसके कारण ऋषि मुनियों ने इसको शिव नेत्र, दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि भी कहा है। इस स्थान पर जन्म जन्म के कर्मों और संस्कारों के मजबूत दरवाजे लगे हैं। जब तक लगातार और भरपूर सिमरन द्वारा इन्हें तोड़ा नहीं जाता, हमारे अंदर वह दिव्य दृष्टि जागृत नहीं हो, जिसके द्वारा अंतर में नाम के खजाने को देखना। इस दिव्य दृष्टि के जागृत होने से ही बाहरी मायावी भ्रमों में भटक रहा मन अंदर स्थिर होकर निजधाम की ओर अपना सफर शुरू कर सकता। इसलिए संतजन इस बिंदु पर ध्यान स्थिर करके अंतर्मुख होकर नाम का सिमरन करने पर बल देते। मन इस बिंदु पर स्थिर होकर बैठ जाए तो इसका कार्य पूरा हो जाए, अर्थात यह आंतरिक रूहानी जगत में प्रविष्ट हो जाए। तब इसका अंतर में नाम रूपी सार पदार्थ से मिलाप हो जाता। आप फरमाते हैं कि ध्यान को दोनों आंखों के पीछे और बीचों बीच रखकर सिमरन करने से जीवात्मा द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाती है और इसे अपने अंदर नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। दोनों आंखों से बाहर भटकने का कोई लाभ नहीं। सिमरन और ध्यान द्वारा अंदर तिल पर आ जाएं, जिससे आंतरिक जगत की खिड़की खुल जाएगी। आंखों से बाहर माया की नाशवान रचना में पतझड़ छाई हुई है। इसे त्याग कर अंदर तीसरे तिल में पहुंचने से सदा बाहर रूहानी जगत में प्रवेश मिल जाता। मन और आत्मा को स्थिर करना कठिन है, परंतु जैसे भी हो सके बार बार सिमरन करके इन्हें यह स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब तक तिल का ताला नहीं खुलता तब तक आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रवेश करना असंभव। यह कार्य सद्गुरु की दया से होता है और सद्गुरु का सिमरन ही सद्गुरु की दया। जब सुरत शरीर के नीचे के भाग से सिमटकर ऊपर के भाग में एकाग्र हो जाती है तो बाहर देखने वाली आंखों की दृष्टि बंद हो जाती, वज्र कपाट खुल जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती, जिसके द्वारा अंतर में शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है और शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती। आप कहती हैं सारे का सारा रूहानी भेद इस तिल या काले पर्दे के पीछे। जो साधक होशियारी से सिमरन और ध्यान का पल्ला पकड़ कर रखता है वह अंदर दाखिल होकर 14 तबकों का हाल देख सकता। जब तक आत्मा सिमरन और ध्यान द्वारा 9 द्वार बंद करके अंदर 10वीं खिड़की नहीं खोल लेती, तब तक इसे आंतरिक रूहानी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करके बार बार नाम का सिमरन किया जाना आवश्यक है। ध्यान के स्थान पर स्थिर होने की पक्की निशानी यह है कि उस समय शरीर के इस बिंदु से नीचे के किसी दूसरे स्थान का एहसास नहीं होना चाहिए। नाम के सिमरन द्वारा जीव के अंदर अनहद शब्द की ध्वनि प्रकट हो जाती है। सब विकारों को नष्ट करने वाला आनंद में प्रकाश उदित होता। जीव माया के मंडलों को पार करके निर्भय पद का मालिक बन जाता। लीप का अंतर में अनहद शब्द से जुड़ना ही वास्तविक नाम की भक्ति। सुरत का अनहद वाणी में लीन होना ही परमात्मा की अकथ कथा का ज्ञान प्राप्त होना। अनहद शब्द को सुनने से जन्म जन्मांतर की सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वह सहज समाधि की आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर लेती है। शब्द के अभ्यास द्वारा सचेत हुई सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा ही आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके शब्द या नाम के स्रोत में समा सकती। उस अवस्था में जीव का रोम रोम शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश से भर जाता है और शब्द की लहर यानी आत्मा शब्द के सागर परमात्मा में समाकर सागर का ही रूप हो जाती। उस अवस्था में जीव को ज्ञान होता है कि परमात्मा शब्द रूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। परमात्मा का निज धाम शब्द के नाद और शब्द के प्रकाश का देश है, जहां हर तरफ अनहद शब्द की ध्वनि गूंज रही है और शब्द का प्रकाश छाया हुआ। आप समझाते हैं सारा संसार शब्द या नाम को भूलकर अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है और मोह माया में फंसकर 84 के चक्र में बंधा हुआ। शब्द ही सृष्टि का कर्ता और प्रतिपालक। ब्रह्मांड की सार वस्तु शब्द है जो सबका कर्ता होने के बावजूद सबसे न्यारा रहता है। शब्द ही काल और कर्मों के जाल को तोड़ सकता है और शब्द द्वारा ही जीव भवसागर को पार करके परमात्मा से मिलाप कर सकता। शब्द के बिना
जीव मोह माया और आशा तृष्णा में लिप्त रहता और किसी अन्य साधन द्वारा अपनी वास्तविक मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। सच्ची रूहानी करनी का सार शब्द की कमाई है। शब्द की कमाई के बिना सब ज्ञान, ध्यान और उपदेश व्यर्थ है। शब्द ही सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान और सच्ची भक्ति है और शब्द ही सच्चे आनंद का वास्तविक साधन है। जीव को चाहिए कि पूरे सद्गुरु से शब्द का भेद लेकर हर प्रकार के बाहरमुखी कर्मकांड में से ध्यान निकालकर पूरी तरह शब्द की अंतर्मुख साधना द्वारा सदा के लिए शब्द में लीन हो जाए। शब्द की कमाई द्वारा जीव का हृदय प्रकाश से भर जाएगा, उसको अपने अंदर शब्द का असली स्रोत मिल जाएगा और वह शब्द में समाकर शब्द का रूप हो जाए। इसलिए कभी भी किसी भी दशा में अंदर शब्द को भूलना नहीं चाहिए। सुरत को अंदर शब्द से जोड़ने को ही आपने सुरत शब्द मार्ग या 5 शब्दों का मार्ग कहा। इस मार्ग पर चलती हुई सुरत मंजिल दर मंजिल निज धाम की तरफ बढ़ती रहती है। रास्ते में सुरत को अलग अलग रूहानी मंडलों में अलग अलग रूप में शब्द की ध्वनि और उसके प्रकाश का अनुभव होता, अर्थात आत्मा शब्द की ध्वनि और प्रकाश के सहारे मंजिल दर मंजिल ऊपर चढ़ती हुई अंत में सचखंड या सतनाम पद में पहुंच जाती। यहाँ पहुंचकर इसको 5 शब्दों के मूल का अनुभव होता है और यह शब्द में लीन होकर शब्द में समा जाता। नाम की कमाई विशुद्ध रूहानी और निजी अंतर्मुख साधना है, जिसमें सफलता के लिए ना तो कोई विशेष धर्म या कर्मकांड धारण करने की आवश्यकता है और ना ही कुछ त्यागने की आवश्यकता है। संसार के प्रत्येक देश, जाति और कौम के सब लोग अपने अपने धर्म में रहते हुए अंतर में नाम से लिप्त जोड़ सकते हैं। नाम परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है। परमात्मा की भांति सर्वसमर्थ, परम चेतन, महान निर्मल, ज्ञान रूप और आनंद रूप नाम सर्वव्यापक। नाम की अखंड ध्वनि सचखंड से चलकर हर एक जीव के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रही है। परमात्मा की कृपा द्वारा और पूर्ण संतों की समझाई हुई सिमरन और ध्यान की युक्ति के अनुसार शरीर में फैली हुई आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करने पर नाम की ध्वनि और प्रकाश से मिलाप हो जाता। नाम के अभ्यास द्वारा मन और आत्मा निर्मल हो जाते। नाम की ध्वनि और प्रकाश की सहायता से जीवात्मा अपने शरीर, मन, माया और काल के बंधन तोड़कर सचखंड में वापस पहुंच जाती है, जहां से सृष्टि के आदि में यह उतरी हुई थी। सचखंड ही आत्मा, परमात्मा और नाम का निज घर है। वहां पहुंचकर आत्मा नाम यानी परमात्मा का रूप हो जाती है और अमर जीवन, पूर्ण ज्ञान और अमर आनंद की अधिकारी बन जाती है। यही आत्मा को परमात्मा से मिलवाने की एकमात्र सच्ची रूहानी साधना है, जिसको नाम मार्ग, शब्द मार्ग, सुरत शब्द योग आदि नामों से पुकारा जाता है। यही संसार के सब पूर्ण संतों का परमात्मा की प्राप्ति का एक समान अनादि और परिवर्तन रहित मार्ग है। सुरत शब्द योग सद्गुरुओं का असली योग है। सुरत शब्द योग के अभ्यास के दौरान ऐसा स्थान चुनना है जहां कोई शोर शराबा ना हो और ना ही किसी का आना जाना हो। अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित समय पर अभ्यास के लिए बैठना। अभ्यास करते समय शरीर सीधा और आरामदायक अवस्था में होना चाहिए। यदि हम आरामदायक अवस्था में नहीं बैठे होंगे तो हमारा शरीर दर्द करना शुरू कर देगा, जिस कारण फिर हमारा ध्यान मस्तक के ठीक मध्य बिंदु पर एकाग्र नहीं हो पाए। इसलिए अभ्यास के दौरान हमें शरीर को सीधा और आरामदायक अवस्था में रखना। फिर हमें अपने ध्यान को मस्तक के मध्य बिंदु पर एकाग्र करना होगा, जिसे तीसरा तिल या शिव नेत्र भी कहते हैं। यह आंखों के मध्य बाहों की सीध में है। इस केंद्र पर सहज रूप से ध्यान करना है और बिना इधर उधर विचलित हुए लगातार अपने ध्यान को इस पर टिकाए रखना है। बाहरी दुनिया से संबंधित किसी भी तरह के विचार को, अपने किसी पिछले अनुभव, घटना या व्यक्ति से जुड़ी किसी सोच को मन में नहीं आने देना। हमारा उद्देश्य तीसरे तिल पर पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करने का। यह अति आवश्यक। मन को इस केंद्र पर हर हालात में एकाग्र करना ही है। मन को पूरी तरह स्थिर करना है। इस आंतरिक केंद्र पर सद्गुरु के सिवाय और किसी का ध्यान नहीं करना। अभ्यास के समय हमें मन की बाकी सारी गतिविधियों पर रोक लगानी। मन को बिल्कुल शांत करना है और इसे केंद्र पर टिकाना। अगर कोई विचार उठता भी है तो वह सद्गुरु और इस केंद्र से संबंधित होना चाहिए।
मन और आत्मा दोनों को पूरी तरह से इसी केंद्र पर एकाग्र करना। याद रहे कि मन और आत्मा पूरे शरीर में फैले हों, लेकिन उन्हें शरीर से समेटकर मस्तक के मध्य बिंदु पर लाना है और वहीं एकाग्र करना। पहला कार्य जिसकी ओर शिष्य को पूरा ध्यान देना है वह है पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति। इसकी तुलना में दुनिया में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अभ्यास को सही ढंग से करने के लिए शिष्य को उसकी पूरी जानकारी सद्गुरु द्वारा प्राप्त कर लेनी। जिस भी सद्गुरु से अभ्यास की युक्ति लो, उससे उस अभ्यास को करने का सही ढंग और सही तरीका सीख लेना। बिना सही तरीका सीखे यदि आप अभ्यास को करने लग जाएंगे तो अभ्यास से आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। यदि आप सद्गुरु से अभ्यास को करने का सही तरीका सही ढंग सीख लेंगे तब फिर आपको अभ्यास द्वारा अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपकी सुर्त शब्द से जुड़ जाएगी और सुर्त रूहानी मंडलों की यात्रा पर चलना शुरू कर देगी। आपके सद्गुरु ने आपको अभ्यास करने का जो भी तरीका समझाया हो उसे सच्ची लगन और उसे सही ढंग से निरंतर करते रहें। एक ना एक दिन आपको आपके भीतर के रहस्यों की खबर लगना शुरू हो जाए। निरंतर अभ्यास करने से एक क्षण आएगा जब आपको भीतर शब्द का रस लग जाएगा। शब्द का रस लगते ही मन 9 द्वारों से निकलकर अपने स्थान त्रिकुटी पर वापस लौट आता। फिर सुर्त की रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू हो जाती। इसलिए निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। अभ्यास को सही ढंग से करें और सच्ची लगन और सच्चा विश्वास रख के अपने आप को मालिक के हाथों में छोड़ दें। जो अपने आप को परमात्मा के हाथों में छोड़ देते हैं, परमात्मा उनकी अवश्य ही संभाल करता। दुखों से भरे इस संसार में परमात्मा ही हमारी संभाल कर सकता है। इसलिए हमें अपने आप को उस परमात्मा पर ही छोड़ देना चाहिए। निरंतर अभ्यास द्वारा हमारे भीतर इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम अपने आप को मालिक के हाथों में छोड़ दें। इसलिए निरंतर अभ्यास करें, निरंतर भजन बंदगी करें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द उन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।